समाज की जगह पे। इस महापंचायत में कोई भी ऐसी कोई बात कोई करने वाला नहीं है कि किसी कोई भाई बंदी का नुकसान करे कि कोई बात ऐसी करे। सवाल इस बात का है कि मेरे पूर्व वक्ता उन्हें जो बात बताई कि आज हमारी कैसी दुर्दशा हो रही है, जो हमको कोई हमारे जैसे मान ले ऐसी गंगापुर बेल्ट में हम बहुत अच्छी संख्या में मौजूद होते हुए भी हमारे एक बच्चा को इस तरह के बेरहमी से काटने की कोई हिम्मत करे। एक तो इस विचार पे, इस बात पे विचार करना पड़ेगा। बंधुओं, उसमें हमारे पूर्व वक्ता ने बताई कि बोले 4-5 लोग कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है, तो किस तरह की योजना थी, उस योजना की जांच हो और उसमें जितने भी लोग उसमें काम उस हत्या के प्रकरण में शामिल है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेकर मैं एक ही बात कहूंगा कि ऐसे जयचंदों से पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो समाज के ऐसे बुरे वक्त में भी अपनी राजनीति देखते हैं, वो राजनीति करें भले ही, राजनीति की कोई दिक्कत नहीं है। वो मंच पे आकर ही लोग कह देते भाई साहब हमने है ना इस तरह की व्यवस्था कर दी है, आप इस बात को यहीं बंद कर दो, तो उसका एक बहुत बड़ा काम होता। पर पीठ पीछे इस तरह की बात करते हैं कि पंचायत की घोषणा होने के बाद पंचायत की मना करते रहे कि भाई ये तो ये हो गया हो गया। आज मंच पे होके बताएं कि हमने अंकित मीणा के परिवार को हमने ये तो सहायता दिला दी और ये हमने उन मुलजमों को ये सजा के प्रबंध कर दिया, इसलिए है ना इस पंचायत की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ऐसे लोगों से कैसा बचा जाए। हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि एक लव जिहाद के नाम पे ऐसे हमारे समाज की बच्चियों के साथ इस तरह की खिलवाड़ हो रहा है और आगे जाके हम ये कहकर इसको बंद नहीं कर सकते कि भाई ये तो लड़का लड़की ऐसे ही होंगे। काफी लोग कहते हैं कि अंकित मीणा और वे दोस्त हैं और वे ऐसे ही बदमाश थे, इनका ऐसा ही होते हैं, इस तरह से उस बात को रोकना चाहते हैं। प्यारे बंधुओं, उसके चरित्र में जाने से पहले इस बात को सोचना चाहिए कि ये नील भगवान का अंश है और इसकी इस तरह से दुर्दशा होना हमारे बिल्कुल हमको ऐसे वेदना पहुंचा रहा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूं कि इसमें बहुत ढंग से विचार करके सभी, मैं मन से भी निवेदन करूं, विचार करके ऐसी तैयारी के साथ अपन करें। इससे डरने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आज हम कतई कम नहीं है, ये वो आदमी है जिनके मन में बहुत तगड़ी पीड़ा है कि ये ऐसे कैसे हुआ जो आज सामने हम बैठे हैं। तो ये आगे आपको बहुत बड़ा रूप दिखेंगे, इसलिए आप किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करूं कि इस बात को महत्वपूर्ण समझें, इसको अपने विचार में लावें। धन्यवाद। एक बार कुछ लोग बाद में आए, हमने इस महापंचायत के कुछ विषय तय किए, उन विषयों के अलावा भी कोई और बोलना चाहे बोले, लेकिन ये मुख्य विषय है। एक बार मैं दोहरा देता हूं। अंकित पहला विषय, पहला बिंदु है मुख्य विषय का, अंकित मीणा हत्याकांड का प्रस्तुतिकरण, उसके बारे में जानकारी देना। दूसरा है अंकित मीणा हत्याकांड जैसी दुर्दांत घटनाओं की पीछे की सोच, जिस तरीके से तालिबानी तरीके से उसकी हत्या की है, उसकी पीछे की सोच। तीसरा, जिहादी मनोदशा का समाज पर प्रभाव क्या पड़ रहा है वो। चौथा, वर्ग विशेष द्वारा सुनियोजित तरीके से समाज में अपराधीकरण का प्रसार किया जा रहा है। पांचवा, लव जिहाद एवं लैंड जिहाद एक चिंता का विषय। छठा है अंकित मीणा हत्याकांड के न्याय मांग पत्र का प्रस्तुतिकरण विश्लेषण। छठा है, सातवां है समाज के युवाओं में भटकाव एक चिंता का विषय कि हमारा युवा कहां जा रहा है, उसकी कैसे रोकथाम की जाए, ये महत्वपूर्ण विषय। आठवां है वर्ग विशेष के भाईचारे की स्थिति क्या है। और महापंचायत का उद्देश्य
सीढ़ियों के लिए नहीं है, ये राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि पीढ़ियों की सुरक्षा और सम्मान का विषय, हमारे समाज के आज सम्मान का विषय है। 10वां बिंदु है स्वर्गीय कैलाश मीणा का जो बलिदान हुआ 1986-87 में, वो कॉलेज विद्यार्थी थे, उसको मारा गया और कई नौजवान छात्र घायल किए गए कॉलेज में, उसके बारे में भी जानकारी। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री भगवान साहब जी मीणा, रोसी के रहने वाले, बड़ेपरा के, और राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा के महासचिव भी हैं श्री भगवान साहब जी मीणा। सबसे पहले मैं आज इस दुखद की घड़ी में भाई अंकित मीणा को अपने हृदय से नमन करते हुए और भगवान से आशा करता हूँ कि उनको न्याय मिले और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको बड़ी से बड़ी सजा मिले। मैं सबसे पहले एक निवेदन कर देना चाहता हूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोई सामाजिक मंच नहीं है, ये मानवता के हत्या के खिलाफ एक क्रूर अपराध की घोर भर्त्सना है। जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उन लोगों को सभी मानवता के पुजारियों से मेरा निवेदन है कि इस गंगापुर की पावन धरा से ऐसा संदेश दें कि भविष्य में आने वाले टाइम पर ऐसे लोग किसी भी मानव के खिलाफ ऐसा कृत्य करने की गुजारिश दोबारा नहीं करें। और मैं तो सबसे यही अपील करता हूं कि ये संकट की घड़ी में सभी लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और उस परिवार का साथ देंगे। और प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है, सरकार से यही गुजारिश है कि अंकित मीणा हत्याकांड के जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो भी बाकी हैं उनका जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए और उनको आर्थिक स्थिति दी जाए और एक घर वालों को नौकरी दी जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं मंच पे पिंटू जी बरौली मंच पे आए, अनंत बड़ीला जी, अजय जी, राज जी, मीणा जी मंच पे हैं। अब मैं राजपाल जी पटेल कैमला के हैं, वो आए और मार्गदर्शन करें। आज हमें बड़े दुख का बहुत झटका लगा हुआ। आम जनता गंगापुर आदिवासी मीणा महासभा या पंच पटेल महासभा जो भी हमारे आज मीणा धर्मसभा में बड़े दुख के साथ इकट्ठे हुए, तो अंकित मीणा हत्याकांड पर जो चर्चा का विषय हो रहा है पूरा, और उस गरीब को न्याय दिलाने के लिए सभी लोग तन मन से एकजुट में हैं। अब एकजुट के कारण में गंगापुर की धरती पर हमारा एक नवीन जिला होने को हो रहा था, हमारे भाग्य था, भाग्य हो गया जो गंगापुर जिला बन गया। कलौली के नाम से हमको कुछ भी नहीं मिलता था, गंगापुर के नाम से हमको खाना पीना टहलना सभी चीज मिलेगी। कहीं भी जाएंगे तो गंगापुर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। इसको मैं सभी पंच पटेल कार्यकर्ता प्रशासन सबके श्री चरणों में कड़ी निगाह रखने की जिम्मेदारी रखेंगे। कोई योजना साबित करता है, कोई बेटी छेड़ता है,
कोई चोरी करता है तो उनको सभी लोग बहुत तगड़ी सजा दिलाने की कोशिश में रहेंगे। कहीं इकट्ठे हो रहे तो आदमी, तो उनको पुलिस को भी उनका भी ये भी है कि भाई क्यों हो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, और कोई सुराग लगती तो प्रशासन भी का तुरंत दौड़े। घटनाएं को ज्यादा होगा, हर जगह हो रहा है, लेकिन गंगापुर की धरती पर उनको गंगापुर सभी समाज का, सब समाज, मोहम्मदन, मीना समाज, सागर समाज, सभी कॉलोनियां अलग अलग बसी हुई है, तो अलग अलग हिसाब से रहना चाहिए। पशुधन पशु में रहे, मानव धन मानव में, राक्षस में रहे, अपनी अपनी जाति के हिसाब से काम करें, वरना बहुत बड़ा आज तो कोई भी छोटी भी जगह और बड़ी विशाल कहीं भी इकट्ठी बहुत तगड़ी हो जाएगी। तो भाई अंकित मीना को सोच समझ के और सभी से सबके सामने आवाज पहुंच रही है, सभी आमंत्रित होकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। हत्यारों को ज्यादा कठोर सजा, नांदरी में एक अपराध हो, 4 घर बिल्कुल जल से बाहर कर दिए, बहुत जघन्य अपराध किया, 6 महीने की गर्भवती महिला, उसको ले जाकर उन्होंने खत्म कर दिया। तो ऐसे अपराधों को रोको और भाई अंकित को न्याय की जहां तक गुहार है मेरी सभी के श्री चरणों में मेरा निवेदन है उसको न्याय दिलाने का। राम राम साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं अजय राज मीणा पिलोदा। अजय राज जी आए, जो अपने अंकित मीणा हत्याकांड में लगातार धरने पर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे अजय राज जी मीणा लगातार संघर्ष करने वाले युवा अजय राज जी। जितने भी मेरे भाई मेरी बहन अपने छोटे भाई अंकित मीणा को न्याय दिलाने के लिए आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि आज से 7-8 दिन पहले हमारे छोटे भाई अंकित मीणा को किस तरह से मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गए और किस तरह से उन्होंने विश्वास में लेकर उसकी मोटरसाइकिल की चाबी फेंकी, फिर उसको बिठाया और फिर उसका गला रेता, और गला रेतने के बाद में उसके चक्कू दिए। और उनकी प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि 2-2 चक्कू लाए थे। चक्कू के साथ में आप कभी गए होंगे, मौका मिला होगा, बर्फ की फैक्ट्री में बर्फ की सिल्ली को अलग करने के लिए बड़े बड़े सुए होते हैं, बड़े बड़े सुए होते हैं, 2-2 फीट के बड़े सुए से उनके पीठ में बाहर किया। और इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद उन लोगों ने उसको पटक दिया और जो अंतिम सांस थी, अंतिम सांस की टाइम पे उस पर 10-10 किलो 20-20 किलो के पत्थरों से सिर कुचला। ये जघन्य अपराध है। ऐसे अपराध पूर्वी राजस्थान में हुए, उनमें सभी को न्याय मिला है। और यहाँ क्या ये ट्राइबल समाज का है, क्या ये आदिवासी है, क्या इसके कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए इसको न्याय नहीं मिल रहा। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने, सुनने में ये भी आ रहा है कि उसकी 20 से 25 मिनट की वीडियो भी बनाई है। वो वीडियो उन अपराधियों ने अपने साथी को भेजी कि देखो हमने ये कितना बड़ा काम किया है। तो वो वीडियो पुलिस के हाथ में है, सब कुछ पुलिस के हाथ में है। इसलिए मैंने आज देखा कि जितनी भीड़ यहाँ पर है उससे कई गुना पुलिस उदयी मोड़, सालोदा मोड़, इधर ट्रक यूनियन इधर यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को पता है कि जघन्य अपराध हुआ है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो मेरा पहला फर्ज बनता है मीणा समाज का,
और इस मैटर में ना कोई हिंदू मुस्लिम है, ना कोई अलग अलग समाज है, सभी समाज साथ में है। जिस दिन ये आंदोलन था उस दिन बहुत से मेरे भाई विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के और बीजेपी के और कांग्रेस के जय श्री राम हर हर महादेव बोल रहे थे। बड़ी खुशी हुई हमको कि हमारे मंच पे आए। उसके 2-3 दिन बाद में अल्लाह अकबर बोली। तो एक तरह से यहाँ पर गंगापुर में ना किसी समाज का कत्ल हुआ, ना किसी धर्म का कत्ल हुआ, ना किसी पार्टी का कत्ल हुआ है। इसमें कत्ल हुआ है तो एक इंसानियत का हुआ है, हमारे छोटे भाई का हुआ है और एक गंगापुर सिटी के एक नागरिक का कत्ल हुआ है। और उसमें भी मैं देख रहा हूं कि स्टार्टिंग से राजनीति हो रही है और राजनीति कोई छोटी मोटी नहीं है। कोई इसको हिंदू मुसलमान करना चाह रहा है, कोई इसको वोट बैंक को से तोड़ना है। स्टार्टिंग में ये घटना हुई तो हमारे राजस्थान प्रदेश मीणा सेवा संघ के अध्यक्ष और गंगापुर सिटी के अभी वर्तमान विधायक श्री रामदेव जी वहां पर आए तो सारी चीज रिकॉर्डेड है। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोला, कोई झूठ नहीं बोला। उन्होंने आते ही ये बोला कि गंगापुर सिटी पे प्रॉपर्टी डीलरों का, डिस्ट्रिक्टेड डीलरों का बोला वाला अवैध कब्जा हो रहा है। जबकि ऐसी भाषा इस टाइम पे इतने बड़े आदमी को शोभा नहीं देती। उनको सिर्फ न्याय की बात करनी चाहिए थी, अंकित भाई के बारे में बात करनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रामकेश जी से कि ऐसी कौन सी मजबूरी है आपके सामने इस समाज को बताए जो 6 दिन बाद में आप ज्ञापन दे रहे। 6 दिन बाद में तिया हो गया, तीसरे की बैठक होगी, तिये के दिन तक कोई दुश्मनी बन जाता है तो उसके घर सारे सब कुछ भूल के आदमी जाता है। ऐसी क्या मजबूरी है? क्या मैं पूछना चाहता हूं इतना कमजोर आदमी राजस्थान प्रदेश सेवा संघ का अध्यक्ष आप लोगों ने बनाया है या वो अपना बनाया है? ये चिंता का विषय है मीणा समाज के लिए। आपने देखा होगा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष गोगा मेडी की कुछ लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने हत्या कर दी तो पूरा राजपूत समाज ने राजस्थान की और देश की ईंट से ईंट बजा दी और ये गवर्नमेंट घुटनों पर आ गई। आपने देखा होगा जाट समाज में, आपने देखा होगा पूरे समाज में कितनी एकता है और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो डरपोक नहीं है। पहले राजा बलि देता है, उसके बाद में प्रजा बलि देती है। जिसका राजा डरपोक होता है उसको कभी भी, उस समाज को कभी भी न्याय नहीं मिल सकती। न्याय की उम्मीद उसको नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सी बातें हैं आज हमारा भाई की दुख की घड़ियों में बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं। आज मीणा समाज की मीटिंग है, कई पद है मीणा समाज में। रमेश जी पूर्व विधायक टोडा भी जी बोल रहे थे कि 25 संगठन है। क्या 25 संगठनों में रामदेव जी का संगठन नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं ऐसी क्या मजबूरी है विधायक की जो यहाँ पर वो आ नहीं रहा, दूर दूर जा रहा है? वो ये समझ रहा हो कि देखो मैंने मुस्लिम समाज आपके लिए, मेरे समाज के बेटे की बलि आपने चढ़ा दी, फिर भी मैं वहां पर नहीं गया। और हमको ये भी पता है कि कल से लेकर आज तक कितने टेलीफोन, कितने मैसेज और कितनी फेसबुक पोस्ट डाली है कि यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं है। इस तरह का हमारा प्रदेश अध्यक्ष सोचेगा और अपने आदमियों से ये काम करवाएगा तो मुझे ये कभी भी नहीं लगता कि मीणा समाज का भला होने वाला है। मेरे भाइयों, इतनी जघन्य अपराध हो गया आज। क्या हम इतने कमजोर है? यह कमजोर किया जा रहा है जो अपने भाई को अपन न्याय नहीं मिल रहा। आज 6-7 दिन हो गए और आज भी गवर्नमेंट के जुए तक नहीं रेंग रही कि कोई मरा है। ऐसे ये समझ रही है कि कोई ये जानवर है और जानवरों से बदतर ये हमारी जो बहन है और जो विधवा हुई है। मैं देखता हूं
ये धरने पे बैठी है तो वहां पर कुछ पुलिस कर्मचारी वहां पर गाड़ी पार्किंग कर देते हैं ताकि इसको हवा नहीं लगे, पंखे लगाते हैं तो पंखे की लाइट काट देते हैं और पुलिस प्रशासन जबरदस्ती ये कोशिश कर रहा है कि ये बोरी बिस्तर कब बांधे। और हम सोच रहे हैं ये तो बेचारा परिवार परेशान होकर चले जाएगा और हम भी हट जाएंगे, लेकिन अगली घटना समाज के साथ होगी तो उनके भी जो आज इस परिवार के साथ ठोकर पड़ रही है वही ठोकर किसी और के साथ पड़ेगी। आज मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, हमारा भाई अनंत बड़ीला है, टीचर है, क्या इसका ये कसूर है कि ये पीड़ित परिवार के साथ क्यों है? एक दिन के अंदर चीफ सेक्रेटरी लेटर देता है कि अनंत बड़ीला की नौकरी किस शहर में है, किस गांव में है, किस स्कूल में है। यहाँ का पूरा तंत्र मेरे भाई को नौकरी हटाने में लग जाता है और 2 दिन में इसकी नौकरी हट जाती है, लेकिन 8 दिन में एक विधवा को उसका पति मरा है, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो आप इसका छाती पे हाथ धर के आप आकलन करना चाहते हो कि रस्साकसी कौन कर रहा है। दूसरी बात, छोटे से टायर किसी भाई ने टायरों में आग लगा दी तो हमारे भाई पे केस कर दिया, ये भाई नौकरी खो देगा, जेल चल जाएगा, मैं जेल चल जाऊंगा। तो मेरे को ये बता दो, हमसे यदि इतने परेशान हैं हम तो आज ही छोड़ के बैठ जाएंगे, लेकिन इस आंदोलन की, इस धरने की कोई गारंटी तो ले। मैंने ये सुना है कि भाई कल भी मीटिंग है, हम तो कल भी आएंगे। हम तो मीणा समाज का कोई जानवर भी मरेगा तो भी हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। रामदेव जी के साथ घटनाक्रम हुआ था ST/SC वाले मैटर में 2018 में, हम बिल्कुल किरोड़ीलाल के राइट और लेफ्ट थे। हमने दिल्ली में वीडियो देखा कि कैसे एक मीणा समाज के विधायक को कपड़े फाड़ के और उसके विधानसभा क्षेत्र में उदय मोड़, सालोदा मोड़ पे नंगा भगा रहे। हम आए, हमारे लिए समाज पहले है, पार्टी बाद में है और नेता भी बाद में। मैं आया खुद उदय मोड़, उधर पड़ौली मोड़ वजीरपुर में अन्याय हमारे ST/SC वाले भाइयों के साथ हुआ था, 35 बच्चे देशद्रोह में जेल गए। तो हम किरोड़ीलाल जी के सामने सीना तान के खड़े हो गए और जो हम किरोड़ीलाल जी का नारा देते थे, हमने नारा दिया ST/SC जिंदाबाद, हमारे भाइयों को रिहा करो और रामकेश मीणा को न्याय दो। रामकेश जी से मैंने फोन किया था कि इतनी बड़ी घटना हुई है आपके साथ, ये हमारे MLA नहीं पिटा है, हमारे विधायक नहीं पिटा है, ये पूरा मीणा समाज पिटा है और यहाँ का आम जन पिटा है, हमको बदला लेना है ताकि किसी की हिम्मत नहीं हो कि विधायक के साथ ऐसी घटना कर सके। लेकिन उन्होंने आज तक ना तो FIR करवाई, ना जो नंगा करके इसको घसीट रहे, पीट रहे, ना वो मुलजिम आइडेंटिफाई हुए। आज खुद के साथ इतनी बड़ी घटना होगी, मुलजिम शिकंजों के पीछे नहीं है, तो मैं समझता हूँ इतना कमजोर प्रदेश अध्यक्ष है, उसने बोल दे रखी है, इसीलिए हमारे भाई की हत्या हुई है और हमको न्याय नहीं मिल रहा और आगे भी ये ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कभी रामदेव जी ने बीड़ा उठाया आबागढ़ मैटर का कि मीणा सरदारों ने किला बनाया है, वहां पर किसी लोगों ने झंडा अपना टांग दिया है। हम दिन रात रामदेव जी के लिए साथ दिए, पूरी गंगापुर की टीम है, भाई जवान सिंह मोचाया, बहुत से लोग हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के हम चले। उनका कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मूवमेंट हो, हमने हमेशा साथ दिया है। किसान आंदोलन हो वो तो नहीं गए, लेकिन हम गए। हमारे लिए ना कोई पार्टी ना कोई व्यक्ति, पहले मीणा समाज है, उसके बाद में कोई दूसरी हमारे लिए चीज है। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे मंच के माध्यम से विधायक साहब को कि आपके पास मीणा समाज का प्रदेश अध्यक्ष का बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत महत्वपूर्ण पद है। मीणा समाज में चींटी भी मरती है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है हमारी देखरेख करना, हमारा केयर करना, हमारा मार्गदर्शन करना। आपकी अभी गवर्नमेंट नहीं है, आप अपोजिशन में हो, आप चाहते तो ये 46-44 टेम्परेचर में
एक विधवा हमारी बहन पड़ी हुई है, पति तो मर गया, खुद डेड बॉडी की तरह पड़ी हुई है, उसके बच्चे पड़े, उसकी माँ पड़ी है, उसके बाप पड़ा हुआ है और हम पड़े हुए हैं। ना वो खा रही है ना वो पी रही है। और जो उस बच्चे की माँ है उसके कैंसर है, एक बार उसका ऑपरेशन हो चुका है, वो एक जिंदी लाश है। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष से, इनको आपने इंसान समझ रखा है या जानवर समझ रखा है? यदि इनको इंसान समझ रखा है तो अब हो गया, वो कोई आपकी गलती से हुआ है। लेकिन अब मैं मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप कल से मंच पे हमारे साथ रहे और इस पीड़िता को न्याय दिलाएं। मेरे भाइयों, बहुत से लोग मजाक उठा रहे हैं, मेरे पास ही फोन आए कि आप मीणा समाज की मीटिंग को फेल कर दो। ऐसे लोग बात बोल रहे थे, भीड़ मत होने दो। ऐसे यदि जयचंद है समाज में तो समाज को नई दिशा नहीं मिलेगी। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 100 बुराइयां देखते हो आप परिवार में, ठीक है, किसी में बुराई देखते हो, मेरे में देखते हो, इसमें देखते हो, 100 बुराई देखते हो और उन बुराइयों को देख के आप घर चल जाते हो। लेकिन इस समाज की दूर दराज नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में इस मीणा समाज के बड़े बड़े लोग नौकरी कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि तुमको डूब के मर जाना चाहिए, आप एक भाई को न्याय नहीं दिला सकते। कल वो भी एक दिन आएगा कि लोग हमारे रिजर्वेशन, हमारी नौकरी के पीछे पड़ेंगे या हमारे साथ दूर दराज अत्याचार हो रहा है। पाली में देखो, वहां पर कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता आदिवासी को, दूर दराज अत्याचार होगा तो हमको कौन समझने वाला है? यहाँ तुम्हारा भाव क्षेत्र है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन यहाँ तुमको न्याय नहीं मिल रहा तो दूर दराज न्याय कैसे मिलेगा? एंड में मैं 2 मिनट लूंगा। मेरे भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको बहुत से लोग मेरे अंदर बुराई बताएंगे, अनंत बड़ी जाके ये पीड़ित परिवार है, इसकी हजार बुराई बताएंगे, लेकिन अपने छाती पे हाथ रख के बोलना, किसी का नाखून कट जाता है तो उसके कितना दुख होता। हमारे भाई की बहुत जघन्य अपराध, बहुत घटना हुई है, बहुत बुरा अत्याचार हुआ है। आज हम देखते हैं कि झारखंड में इधर उधर, आपने देखा होगा उधर असम में नंगी कर दी हमारी बहन बेटी। ऐसा इन सब अत्याचारों से बड़ा इस ट्राइबल, इस आदिवासी, इस समाज के साथ हुआ है। ये हमारे समाज के माथे पे कलंक होती, इसलिए हमको न्याय चाहिए। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप टाइम निकालिए, 1 घंटे 2 घंटे, जो मेन कार्यकर्ता है उनसे मेरा ये निवेदन है, आप सिर्फ नहाने धोने के लिए जाइए और बाकी समय स्टेज पे रहिए। ये न्याय मिलते रहेंगे। ये किसी की औकात नहीं जो यहाँ से इस मंच को हटा दे और हमारी बहन को वहां से खदेड़ दे। ये मैटर इस बहन का नहीं है, अंकित भाई का नहीं है, ये मैटर पूरे समाज का है। इनको कोई भगाएगा, आंदोलन खत्म करेगा तो वो पूरे मीणा समाज का आंदोलन ये मानना खत्म हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा होगा नहीं। जिन लोगों ने ख्वाब देख रखा है कि ये 2-4 दिन में बोरी बिस्तर बांध लेंगे, उनसे मेरा यही कहना है, यहाँ से जब जाएंगे, जब हमको न्याय मिलेगा, और न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ से हमारी लाश जाएगी, हम जिंदे नहीं जाएंगे। हमको खोना था, वो हम खो चुके हैं। दूसरा मारेंगे, तीसरा मारेंगे, 5वां मारेंगे। और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आप कितने भी मुकदमे हमारे इकट्ठे कर लो, कितने भी मुकदमे और लगा लो, हम उन आदमियों में से है जो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ हमको न्याय चाहिए। हमारे भाई को 50 लाख रुपए चाहिए, पीड़िता को सरकारी नौकरी चाहिए, और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको फांसी चाहिए और उनके मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये मेरी मांग है। राम राम भाई। अजय राजी लगातार अंकित हत्याकांड के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं। ये साधुवाद के पात्र हैं। मित्रों, कोई भी व्यक्ति या परिवार या समाज या राष्ट्र महान तब बनता है जब मन में भूतकाल का गौरव हो, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य का स्वप्न लेकर जब काम करते तब
महान बनते हैं। वर्तमान की पीड़ा यह है कि हमारा समाज किधर जा रहा है और जिस तरह की घटना का अंकित मीणा के साथ की है, गला रेत कर उसकी हत्या की है तालिबानी तरीके से। इसलिए हम सबकी मांग है 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले और न तो रुकने वाले न झुकने वाले हैं हम लोग, क्योंकि मीणा समाज तो बहादुर कौम रही है और इतिहास का भी गौरवशाली कौम रही है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है मित्रों। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री पवन जी मीणा टोक्सी, पवन जी मीणा टोक्सी नाम बोला था। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री अनंत जी बड़ीला, अनंत जी बड़ीला और अजय राज सिंह जी। अजय राज दोनों लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे इनके ऊपर के नोटिस मिला हो सरकार का, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हो, लगातार अनंत बड़ीला। और सीधी बात है, ऐसे बहादुर लोग और संघर्षशील युवा होने ही चाहिए। इसलिए अनंत बड़ीला जी ने पूरा घटनाक्रम देखा है और संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए उनको मैं आमंत्रित करूं। समाज के सभी पच पटेल और उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्ग भाइयों और माता बहनों, आपको पता है दुख की घड़ी के अंदर मैं तो ये देख रहा था 7 दिन से, जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन मैं मौके पे घटने पे पहुंच गया था। लेकिन भाइयों, कुछ पुलिस का भी सहयोग करके इन्होंने कहा हम हत्यारे पकड़ लेंगे। पुलिस भी धन्यवाद के पात्र हैं, 2 घंटे के अंदर मुलजिम पकड़ लिए। लेकिन पुलिस से हमने एक चीज पूछा कि 2 आदमी 3 आदमी हत्या नहीं कर सकते और आने जाने का वीडियो दिखाओ। आपके तो पूरे गंगापुर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, तो कुछ हमें संतुष्ट करें, परिवार को संतुष्ट करें। मेरे भाइयों, मैं कोई इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, क्योंकि हत्यारों की आरोपियों में कोई धर्म और कोई जातिवाद नहीं होता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये परिवार जो इस हत्या में आरोपी है, ये पहले भी कहीं इनकी कुछ बाहर से इनके हाथ हैं। और ये वीडियो बनाना, हत्या एक हत्या अलग होती है, ये हत्या निर्मम हत्या थी। जो आप बताओ, गला रेत रहे, फिर उसके बाद सूढ़े से बार कर रहे, 18 बार किए, और उसके बाद में भी नहीं मरा, तड़प के तो पत्थर पटक दिया। और उस पूरी घटना का वीडियो उन हत्यारों ने बनाया और उनके मोबाइल में सेव है। दूसरी बात, हत्या करके ऐसे सो रहे, कोई बड़ा काम करके आया घर पे आराम से, कोई चिंता ही नहीं है। आज तक कभी आपने सुना है कोई हिंदू समाज ने कोई मोहम्मद ने गला रेत दिया? ये क्या पता, मैं जाति और धर्म की बात नहीं करता, लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर कौन कौन हुआ है? क्योंकि 3 आदमियों को हाथ नहीं है इसमें और आदमियों को भी हाथ है। कौन उनको लेके आया? क्योंकि वो गाड़ी पे 4 गाड़ी, वो अंकित की गाड़ी थी, अंकित गाड़ी में छोड़ दी, उस जगह पे खड़ी कर गया। 9:38 पर जो जयपुर रोड है, जो उस दिन 10 मई को बहुत शादी थी, तो 500 मीटर दूरी, 100 मीटर भी नहीं था, मां हत्या करके पटक गए। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, देखो भाइयों, मेरे साथ तो जो हो रहा है जो होने दो। देखो मेरी नौकरी तो हट गई, इन्होंने सस्पेंड कर दिया और कोई पुराने मुकदमे उनको लिया है, घर वालों पर दबाव दे रहे हैं। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, इंटेलिजेंसी के बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ, मैं ऐसा आदमी हूँ, आप कितना भी जोर लगा लो, मुझे जेल कई बार 34 साल का हुआ हूँ, 33 बार जेल जाया, 34 बार भी जाया हुआ, 35 बार भी जाया हुआ, लेकिन इस परिवार को न्याय दिला के हटूंगा। मेरे भाइयों, आज अंकित के साथ हुआ है, आप खुद देखो, अगर अपना भाई होता तो अपन तक क्या बीतती। उसके 2 साल की बेटी है, 2 साल की बेटी, 5 साल का बेटा, 3 की बेटी चल रही थी, तो उसका बच्चा क्या बोलता है? पापा मेरी तरफ देख रहे, पापा मेरी तरफ देख रहे। उसे क्या है? जब हम दाग दे रहे थे तो वो के बच्चा क्या कहता है? मैं पापा को नहीं जलाऊं, मैं पापा को नहीं जलाऊं। उससे क्या बीतेगी? जब वो बच्चा समझेगा, जो बहन, वो छोटी सी बच्ची जब बड़ी होगी कि मेरे पापा की हत्या कैसे हुई,
क्या हुआ, कौन को सजा मिली, कौन को नहीं मिली। तो मेरे भाइयों, आने वाली पीढ़ी को ये तो एहसास होना चाहिए समाज के अंदर, मीणा समाज के भाइयों, आपको तो ये दरबार के पात्र नहीं, आपके साथ सरसमाज लग रहा है। जब गंगापुर सिटी, एक बार मैं शाम को लेकर आया पूरे व्यापारी भाइयों से, भाइयों ऐसे हो गया हमारे साथ, आप पूरा गंगापुर बंद कर दीजिए। उन्होंने एक आवाज में पूरा गंगापुर बंद कर दिया। और आज मैं कह रहा हूं, जब वसुंधरा कॉलोनी के अंदर, आपको पता है 1 महीने पहले रेड दी पुलिस ने, 400 पुलिस एक वसुंधरा कॉलोनी को टारगेट की है। एक समाज विशेष को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये भी बात देखो। अगर वसुंधरा कॉलोनी के अंदर कोई मुलजिम रहता है, वसुंधरा कॉलोनी के अंदर मीणा समाज का है, उसमें स्टूडेंट रहते हैं, अगर अपराधी है तो पकड़ो। ये थोड़ी पूरे घर को 4 बजे चालू कर दिया, 400 पुलिस पहुंच गई। अगर उस दिन ही वसुंधरा कॉलोनी के मीणा समाज के भाई अगर एक हो जाते हैं तो आज मुझे लगता है अंकित भाई की हत्या नहीं होती। और आज अंकित भाई की हत्या को न्याय नहीं मिला अपन को। तो मेरे भाइयों, और किसी और दूसरे दिन और होगी, 1 महीने बाद 2 महीने आप देख लेना, ये समाज का विषय है। और समाज के जो पंच पटेल, सर समाज के भाई जो भी फैसला लेगा, मैं तो उसमें तैयार हूँ। मेरे भाइयों, मेरे राजनीतिक गुरु क्रोड़ीलाल मीणा जो सर समाज के नेता है, मैंने तो उनसे भी बोल दिया, भैया आपकी सत्ता है, वो भी आए हटाने। लेकिन हमने कहा जब तक हमारा पूरा सर समाज के भाई फैसला नहीं लेंगे तब तक हटेगा नहीं। कोई ऐसा मंत्री देखा है जो सरकार के खिलाफ भी धरना चलते हुए, हमारे बीजेपी के बहुत सारे यहाँ पूर्व विधायक, एक पूर्व विधायक बैठा, प्रत्याशी भी बैठे हैं। तो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी। मैं तो कांग्रेस के तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये मुद्दा तो आपको उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या था जब भी सरकार के खिलाफ बैठे हुए? जब वोट की राजनीति आती है, हरीश मीणा कहता है मैं मीणा समाज का हूं। अरे मीणा समाज अब बन गया, ये अंकित मीणा मीणा समाज का नहीं था? कहां गया रमेश मीणा सपोर्टरा, कहां गया मुरारी मीणा, कहां गया प्रसाद मीणा, कहां गया इंद्र मीणा, कहां गया घनश्याम है? क्या बात, कहां गया प्रजा उल्ला? जब समाज की बात आती है, वोट की बात आती है, तो वोट के लिए 2 महीने 3 महीने की जाते हैं। ये सोचने का विषय है। ये मुद्दा तो कांग्रेस वालों को उठाना चाहिए। कांग्रेस वाले क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि उनको दिख रहा है हमारा परंपरागत वोट है मोमडन समाज, मुसलमान समाज, कहीं हमारे हाथ से फिसल जाए नहीं। अरे ये कोई मोमडन समाज का मामला थोड़ी है, ये तो हत्यार है, कोई धर्म से हो। लेकिन मेरे भाइयों, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। देखो रमेश मीणा जो मंत्री था, वो मेरी नौकरी के पीछे लगा, कहता था ये झूठ बोलता है, नौकरी नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ की इंटेलिजेंसी, गंगापुर की पुलिस इतनी तगड़ी है जो मेरी स्कूल को छान लाई और सस्पेंडर नौकरी से हटा लाई। लेकिन होता है, अब मैं कोई गलत तो काम कर रहा नहीं हूं यहाँ भाई, कोई उद्यम कर रहा हूँ, दंगा फसाद कर रहा हूँ, तो वो सिंगल मेरे नाम से आनंद बड़ीला ने रोड जाम कर लिए, आदमी रोड जाम कर लिए, टायर जला दिए, मुकदमा व्यक्तिगत मेरे ऊपर लगाया, कोई बात नहीं, मुकदमा भी लड़ेंगे। फिर सुना मैंने ये नौकरी से हटा दिया। मेरे पास डीओ का फोन आया, अनंत जी क्या हो गया आपके इलाके में? मैंने बताओ कि एसपी कलेक्टर बार बार फोन कर रहे हैं। मैंने कहा डीओ साहब कर दो, मुझे सस्पेंड हटा दो नौकरी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक गरीब परिवार के लिए नहीं मांग रहा हूं। जब डीओ साहब कह रहे ऐसी घटना हो गई, मां ऐसी घटना हो गई, फिर मैंने फिटिंग भेजी अखबार की, तो वाकई में डीओ साहब ने कहा आपके साथ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, हमारी मजबूरी है, हमें नौकरी से सस्पेंड करना है। मैंने कर दो भाई। अब कह रहे कि आपको आना पड़ेगा, टर्मिनेट कर देंगे, हटा देंगे। भाई तुम्हारा बाप का रात तो चल रहा नहीं, नौकरी पढ़ के मेहनत करके लगाऊं, कोर्ट है मेरे साथ, कोर्ट में लगा दूंगा अभी। लेकिन मेरे भाइयों, मैं तो ये कहता हूं सर समाज के भाई और मीणा समाज के पंच पटेलों, देखो रामकेश मीणा जी या गंगापुर है, उसकी विधानसभा का व्यक्ति मरा है, वो आया भी था धरने, लेकिन ये बताओ 6 दिन बाद में आया, और उसका जो हम धरने पे बैठे उससे 500 मीटर तो उसकी महल है, ताज महल है उसका बना हुआ। जब रामकेश मीणा सोचता है कि मीणा को जगह नहीं वोट देने की, कहा जाएंगे मोमडन चाहिए मुझे, तो ये विचार सोचने का है। जब उसको पता था आज महापंचायत है, कल महापंचायत रोकने की जरूरत पड़ रही है उसको, हम तो उसमें भी चलेंगे भाई, समाज की होगी हम उसमें भी जाएंगे। लेकिन ये सोचने का विचार है, इन ऐसे एमएलए बना के अपने समाज के अंदर एक कलंक है।
अपन जाति के नाम हो जाते हैं, अरे मीणा समाज का है, अपन तो उसको वोट दे देते हैं 1 सेकंड में। अब वो क्यों नहीं सोचता? अपन ने कितने सोचा आप मिलूंगापुर में, अरे मीणा समाज का हार जाए नहीं तो, अरे हार जाए नहीं। लेकिन अब क्या हो गया उसको, उसे कोई मतलब नहीं है। और उसके पास पैसे की कमी क्या है? 10-20 लाख रुपए कोई दे जाए, उसके पास कमी क्या है रामकेश मीणा के पास? मैं पूछ जाता हूँ। लेकिन मेरे भाइयों, मैं तो ये कहना चाहता हूं, नौकरी हटके, मुकदमा लग गया, जेल ले जाओ, लेकिन जो भी समाज के पंच पटेल फैसला लेगा, धरना चलना चाहिए, धरना और बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैं समाज के साधु, समाज साधु, मैं इस परिवार के लिए शुरू से आज तक दिन रात मच्छर भी खाते, कैसे करते, मैं बीमार हो गया, आपने देखा होगा, आईसीयू में भर्ती कर रखा, गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में, सॉरी हॉस्पिटल गया था। तो मेरे भाइयों, मैं बीपी का पेशेंट हूँ, मेरे 5 साल से बीपी की समस्या है, लेकिन मैं आपसे वचन देता हूँ, मैं इस आंदोलन को तभी खत्म करूंगा जब इस परिवार को न्याय मिल जाएगा, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अनंत बड़ीला जी, जो सामने बंधु खड़े हैं वो आए, कुर्सियों पर बैठे हैं। सामने जो बीच गैलरी में जो बंधु बैठे हैं, सामने कुर्सियां हैं, वहां से उठकर आए और कुर्सियों पर बैठे। भरतला जी सरपंच सपोटा और राम सिंह जी बालोती मंच पे आए। भरतला जी मीणा और राम सिंह जी और जो भी कोई पंच पटेल आ गया हो, पास में आकर नाम बोल जाए, बता जाए कोई नौजवान। सिर्फ भरतला जी मीणा सरपंच के, अब तो नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए। रूप सिंह जी मीणा सरपंच मंच पे आए। मित्रों, ये महापंचायत कुछ चयनित व्यक्तियों को ही बुलाया। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री जवान सिंह मोचा को। श्री जवान सिंह जी मोचा आए, मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं छोटे भाई अंकित को सह दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मंच पर विराजमान पंच पटेल, पूर्व विधायक साहब, भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र जी, पूर्व जिला प्रमुख पंकीलाल जी और दूर दराज से इस मीणा धर्मशाला की पावन धरा पर पधारे मेरे कबीले के सरदारों, युवाओं, माता बहनों। हमारी तो धरना में 11 तारीख को एंट्री हुई थी। इससे पहले युवाओं ने उसे चलाया, पुलिस ने अपना काम किया, अपराधियों को पकड़ा, मगर हम भी, आनंद को पता है, हो सकता है 1 साल का ज्यादा अनुभव होगा आनंद से, मैं भी क्रांतिकारी साथी उनका। इस गंगापुर की पावन धरा पर किसी नेताओं के इशारों पर काम नहीं करते, सिर्फ समाज की मान मर्यादा, युवा, बेरोजगार, हमारा कोई राजनीतिक गुरु नहीं, अपना क्षेत्रीय विधायक रामकेश मीणा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना हम कोई नेताओं के इशारों पर काम करते, जहां भी गए तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए गए होंगे, क्या करना क्या नहीं करना। हमें तो ये करना कि हमारे हाथों से या हमारी बारी से कुछ अच्छा भला हो जाए समाज का। हम किसी नेता को टारगेट नहीं करते। कौन सा नेता नहीं आया, मैंने मंच पे देखा था, हमारे सरपंच साहब लगातार कह रहे थे, काफी और भी साथी कह रहे थे, वो फलाना विधायक नहीं आया, ये नहीं आया।
अपनी अपनी सोच है मेरे मित्र। और वैसे हमें कोई राजनीतिक बात नहीं करनी, पूरी दुनिया जानती है कि इस राजस्थान में भाजपा की सरकार है, बदलनाथ की सरकार है, तो न्याय कौन देगा? बदलनाथ की सरकार ही तो देगी। क्या फिक्र? पूरे से पहले सरकार ने न्याय नहीं दिया। ऐसा ही कांड हुआ था जब 50 लाख मुआवजा उस परिवार को नौकरी क्या नहीं दिया। तो ये जिम्मेदारी बदलनाथ सरकार की बनती है। क्यों गुमराह किया जाता है? ये दुनिया की कठोर सत्य है, कोई मान या मत मान। हम कोई वैसे आदमी नहीं है किसी नेता के इशारे पर रात रात में फूंक देती कैसे गिरती के मंच पर जा। हमसे पहले 11 तारीख को सबके जन जन के हृदय सम्राट सम्मान्य किरोड़ी लाल जी वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी आए थे। ज्ञापन दिया था पीड़ित परिवार ने, मेरे साथियों ने, तमाम पापर संगठन ने, सभी ने एक ही ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में क्लियर लिखा था कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। न्याय में शर्त थी कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाए। अगर और भी कोई अपराधी है, पुलिस प्रशासन बचाना चाहता है तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, नौकरी दी जाए और मुआवजा दी जाए। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने कहा था, हमने उनका वीडियो सुन लेना, ये कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं आप गरीब चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, मैं सम्मान्य भजन लाल जी से मिलूंगा और जहां तक 99% अपनी बात को मनवा कर रहूंगा। इसलिए मैं तो ज्यादा क्या कह सकता हूं, पूरी जिंदगी किसान सेवा, मजदूर सेवा, जब हम जैसे क्रांतिकारी इस गंगापुर में रहते थे तो ये पता रहता था कि युवा कहां रहता है, क्या नहीं रहता। जब मजबूरी ने इस गंगापुर को छुड़वा दिया, बेरोजगारी बहुत बुरी चीज होती है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं, तो मैं तो ज्यादा क्या कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा समाज के सभी पंच पटेल यहां पर मौजूद है। जब पंच पटेल निर्णय करे वही हमारे लिए सम्मान होगा। आपने देखा कल पूरे क्षेत्र के तमाम सर समाज के पंच पटेलों ने मिलकर सम्मान्य रामदेव मीणा जी के साथ ज्ञापन दिया। आपने देखा, हम कोई ज्यादा बुराई सुराई में नहीं जाना चाहते। हमारे लिए किरोड़ी लाल जी भी शर्माते हैं, रामदेव जी भी शर्माते हैं, रमेश जी भी शर्माते हैं, सभी शर्माते हैं यहां पर सभी। तो मैं तो ज्यादा यही कहूंगा कि हमें न्याय मिलना चाहिए और जो धरना चल रहा है वो चलने दे, और जो पंच पटेल निर्णय करेंगे वही सम्मान होगा। जय जवान जय किसान। प्यारे भाइयों, इसमें मैं क्लियर कट बता दूं बिल्कुल आपको, गवर्नमेंट बीजेपी की है, मांग बीजेपी करेगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बीजेपी के मंत्री है, अपना मंत्री पद दाव लगा के यहां आए थे। लेकिन रामकेश जी भी, किरोड़ी लाल एक कदम चलेंगे तो रामकेश जी को 2 कदम चलना पड़ेगा। समाज एक कदम चलेगा तो रामकेश जी को 4 कदम चलना पड़ेगा। हत्या होती है 8 दिन पहले और 7 दिन बाद में ज्ञापन दिया जाता है, और ज्ञापन भी जब कि अब मियां समाज साथ आ गया, सब समाज साथ आ गया, तो मेरा कौन सा समाज है। मैं कहना चाहता हूं, मैं खुद एमएलए के इलेक्शन लड़ा था, मैं मीणा समाज के गांवों में वोट मांगने गया, मुझसे बोला समाज का बुरा हो जाएगा जनाब, तो मैंने मेरी छाती पे पत्थर पटक के मैंने कहा मुझे वोट 2028 में देना, मैं समाज के लिए कुर्बान हूं। रामकेश जी के लिए हमने क्या नहीं किया, मैंने खुद ने 2003 में काम किया, 8 में किया, 18 में किया। तो यह कोई नेता की, कोई भी नेता हो जो हमारे साथ में, वो हमारा नेता है, और जो हमारे साथ में नहीं है वो चाहे कितने ही बड़ा तुर्रम खान हो, वो हमारा नेता नहीं हो सकता। ये समाज की
अस्मिता का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें कोई बड़े बड़े नेताओं की कोई जरूरत नहीं। आपको याद होगा हल्दी घाटी का युद्ध, उस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किसी राजा रजवाड़ों ने नहीं दिया था। उस युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था तो हमारे कबीले, हमारे भाई भील मीणा ने दिया था और इस हिंदुस्तान की इज्जत बचाई थी। वो बहुत कम थे, मर गए, मिट गए, लेकिन राजस्थान की इज्जत खराब नहीं होती। मेरे भाइयों, आप बिल्कुल घबरा मत। यहाँ पर बड़े बड़े मटातीस गायब है, होने दो, लेकिन यहाँ पर आप लोग ये बहुत हो, हम बहुत है, ना दिला के रहेंगे। इसलिए कोई भी वक्ता यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं करे, किसी नेता के बारे में पता नहीं है। इसमें ये सच्चाई है, कागजों में देख लो कि राजस्थान प्रदेश मीणा समाज का अध्यक्ष हमारा भाई रामकृष्ण मीणा है। वो अध्यक्ष बना है, खुद की इच्छा से बना है। उसके नेतृत्व में हमने आवागढ़ में आंदोलन किया है, 2 नंबर में लगे, गांधीनगर थाने में, जयपुर में, अभी भी बांटे गए। वो प्रदेश अध्यक्ष है। ये प्रदेश अध्यक्ष, हम वहां पर टेंट में 40 डिग्री टेम्परेचर में हम वहां पर मरे पड़े, हमारी बहन मरी पड़े, और वो 4वीं मंजिल में एसी का बटन दबा के आराम कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष है तो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है नाग लाने की। और जिस दिन जवान सिंह मोचा प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा, हम रामकेश का नाम नहीं लेंगे। रामकेश हर गांव में है, हर गांव में रामकेश है, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हम? उसके पास पद है प्रदेश मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष का, इसलिए उनको उनकी जिम्मेदारी है। हमारे परिवार का वो है, मुखिया है, हमारा यहाँ का एमएलए है, यहाँ का राजा है, जिम्मेदारी उनकी बनती है, तो उनके बारे में दुख नहीं होना चाहिए। एक उदय में मर्डर हुआ था, 2 मिनट लूंगा, हमारे पास फोन आता है कि कोई भी मर्डर में भाग लेगा न्याय दिलाने के लिए, उसकी जिंदगी खराब कर देंगे। सारे सरपंच गायब हो गए। मैं और मेरे भाई पंकीलाल ने उदय में मर्डर में रेल उखाड़ी और 9 घंटे तक वहां पर पड़ रहे, मुकदमा लगा और न्याय दिलाया। यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। किसी गलत फहमी हो, बाहर निकाल देना। बिल्कुल, मैं सरपंच था, मैंने उदय में मर्डर हुआ था, उदय वाला मेरा कोई भाई नहीं था, मेरे कोई परिवार का नहीं था, लेकिन मैंने ये देखा कि एक माँ के एक बेटा है, बदमाशों ने देसी कट्टे की गोली मारी छाती में, आगे से इतना छेद, पीछे से इतना छेद। वो उसकी माँ उसको लेके पड़ी थी, उसकी बहन रो रही थी, 2 दिन से उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मैंने कसम खाई थी, दिवाली का टाइम था, मेरी सरपंची दांव पे लग जाए या मेरी जिंदगी खराब हो जाए, लेकिन मैं धरने में रुकूंगा। और मैंने रेल उखाड़ी, मेरी जिंदगी खराब हो जाए, हमारे सिद्धंगी लाल भाई की जिंदगी खराब है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम सच बोलते हैं। कोई मेरे भाषणों में एक भी छूट हो तो ये मेरे सरदार, मेरे पंच पटेल बेटे मेरे यहाँ चौकी मारो। इसलिए यहाँ चापलूसी से काम नहीं चलेगा। जिस कबीले का जितना बहादुर सरदार होगा, इतनी बड़ी लड़ाई होगी। जिस कबीले का डरपोक सरदार होगा, उसको कभी न्याय नहीं मिलना चाहिए। ऐसे डरपोक सरदार को या तो ताज उतार लो या फिर किसी दूसरे को फहरा दो। मेरे भाइयों, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या लगता है कि भाईचारे क्या ये महापंचायत हम किसी नेता के विरोध में नहीं है, न किसी पार्टी के विरोध में, न किसी पार्टी के पक्ष में। ये महापंचायत, ये तो आपके अंकित हत्याकांड हुआ है और हमने कई विषय सोचे हैं। हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है, हमारे समाज को क्या करना चाहिए, उसको लेकर ये महापंचायत है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री रूप सिंह जी मीणा, जो डोनीपुरा सपोर्टा के सरपंच है, श्री रूप सिंह जी मीणा है। राम सिंह जी मीणा बालोती प्रधान पति है और इनके बेटा जो हंसराज जी सरपंच है, उनके पिताजी हैं। आए हम सभी का मार्ग। सम्मानीय मंच पे पधारे सभी अतिथिगण, हमारे सीनियर नेता मीणा समाज के और सभी पब्लिक को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपको सत्य बात बताऊं, आपको बुरा तो लगेगा। अभी कह रहे थे पार्टी किसी भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस कोई भी हो, जब तक संगठन में शक्ति नहीं तुम्हारा में समाज में, जब तक कुछ होने वाला नहीं।
हमने मीटिंग कराई, पंखीलाल जिला प्रमुख थे, पहले भी आंदोलन किया। हमने एक जवान में हम 3 दिन घूमे और पर्सनल कॉलोनी में 20,000 आदमी इकट्ठे कर दिए। अभी अपने समाज की बेटे का हत्या हुई है, अपने समाज की बेटा की, और जेल में समर्थित 5 साल में। आप क्या ना चाहते हो, क्या संगठन से क्या मतलब है? नेता को मतलब आम वर्ग भी नहीं है यहाँ तुम्हारे यहाँ। हमें सर किसी ने कही नहीं, हमको सुनकर कर दिया था, 1000 आदमी हमने सपोर्ट लिया था, कहता भाई हम समय से संगठन सकते, जब तक संगठन मजबूत तुम्हारा समाज नहीं होगा एकता। आज गुजरात बेटे बोलते हैं हम भाग नहीं जनता, ये अपने समाज में मतलब कमी है। नेता मत कोसो, तुम नेता को आम पब्लिक भी नहीं है। अब यहाँ रामकेश जी को सोच डॉक्टर को, डॉक्टर साहब तो खुद यहाँ आया, तुमसे कहिए समाज गए, अभी बहुत सारी बुराई कराई, अच्छी बात नहीं है। तो समाज कोई भी नेता, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मीटिंग करो, धमकी करो, जब पता लगे लोगों को हाँ मेरा समाज इकट्ठा हुआ है, जब तक बात में मजा आएगा। और ऐसे तो कुछ हमको आधार दिखे नहीं से कुछ होने वाला है। ये आपसे हाथ जोड़ निवेदन करते हैं। आप संगठन सब कुर्सी खाली पड़ी है, ये आप समाज इकट्ठा कराएंगे। मेरे समाज महापंचायत का है, महापंचायत साहब अब आपको बुरा लगूंगा मैं, आप पदाधिकारी को, पर अपन में कमी है समाज में। मैं तो यही कहता हूँ सपोर्टर की तरफ से, हम तो कभी भी आधी रात में आप हमें सूचना दो, कभी मीटिंग बुला तो हम तन मन धन से जिस तरह आप चाहे उस तरह साथ देंगे। चेयरमैन साहब बैठे, भटलाल जी, रूप सिंह जी और भी है, 2-4 आदमी 10 हमसे कहीं तो है नहीं, हम तो पहले देखने आ गए। अगर ये या में न्याय हुआ तो आप उम्मीद मत करिए आगामी, यही मैं आपसे हाथ निवेदन करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेंद्र जी मीणा, जो पूर्व प्रधान रहे बावनवास के, श्री राजेंद्र जी मीणा आए महाराष्ट्र। छोटे भाई अंकित जी मीणा को उनके चरणों में नमन करते हुए इस मीणा महासभा के जो आज के अध्यक्ष महोदय हैं, उनको हम प्रणाम करते हुए और हमारे जो मंच पर विराजमान है सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधिगण, अनेक पदाधिकारीगण एवं सम्मानित मंच और बाहर से पधारे हुए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए हमारे समाज के सभी पंच पटेलों, बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, जो ये अपराध हुआ है, जो ये जघन्य हत्या हुई है, ऐसा अपराध हमने हमारे इलाके में कभी सुना नहीं, ना कभी देखा है। इसकी हम पूरे तरीके से घोर निंदा करते हैं और पूरा समाज मिलकर जो ये अपराध हुआ है, जो अपराधी है, उनके खिलाफ न्याय मांगते हुए उनको फांसी की सजा की हम पूरे समाज मांग करते हैं। और जो पीड़ित परिवार है उसके लिए हम न्याय की मांग करते हुए इनको सरकार की तरफ से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। और जो अंकित भाई जो स्वर्गवासी हुए हैं, उनकी विधवा है, बीएड उन्होंने कर रखा है, तो उनकी हम सरकारी नौकरी की मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, आपके सबके सहयोग से उनको सरकारी नौकरी की मांग करते हैं। और उनके परिवार में जो बच्चे हैं उनका भरण पालन पोषण, अच्छी शिक्षा देने की हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी नेता की बुराई नहीं करना चाहूंगा, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये मंच केवल अंकित मीणा को न्याय दिलाने का मंच है। मैं कहना चाहूंगा 1986 में एक घटना हुई थी गंगापुर सिटी कॉलेज में, कैलाश मीणा जो छात्र था उसकी हत्या हुई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मेरी उम्र 16 साल की थी। उस समय
ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई मोबाइल था। और हमने देखा है उस हत्याकांड हुआ था जो हमारे पूरे इलाके में उसकी सनसनी फैल गई थी। और मैं ये कहना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा, ना तो कोई सोशल मीडिया था, ना कोई मोबाइल था। उस समय हमारे समाज में इतनी ताकत थी, इतनी एकता थी, जो अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ था उसके लिए किसी को खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। जगह जगह गांव ढाले ढाले में अलग जग गई और हमारे समाज ने जब तक चैन की सांस नहीं ली, जब तक वो अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ की पुलिस प्रशासन को ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर जो अपराधी गिरफ्तार किए हैं उनके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सभी समाज के माध्यम से आपसे, पुलिस प्रशासन से, राज्य सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जो भी इस अपराध में लिप्त है उनको भी समाज के सामने उनका चेहरा भी बेनकाब किया जाए। और राज्य सरकार से हम पूरी तरह मांग करेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भी यहाँ आ गए थे, उन्होंने आपको आश्वासन दिया, हम भी उनके साथ में चलेंगे, वो आदेश देंगे जो ये काम करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी आप समाज, ये मंच, हमारे पटेल जो भी आदेश देंगे, आधी रात में हम आपका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करता हूं पंखीलाल जी मीणा, जो छात्र जीवन से ही अपने गंगापुर क्षेत्र में संघर्षशील रहे। कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उसके लिए सबसे पहले आने वाले इस क्षेत्र में पंखीलाल जी रहे। और पंखीलाल जी ने तो बहुत बड़ा संघर्ष किया है। ऐसे युवा ही कहूँ, इस उम्र के इस पड़ाव में भी लगातार संघर्ष करते रहते हैं। और इस मीणा महापंचायत के सह संयोजक भी हैं पंखीलाल जी। सबसे पहले मैं भाई अंकित को, आत्मा को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे एवं उनके परिवार जो दुख का पहाड़ टूटा है उस दुख के पहाड़ को सहन करने की उस परिवार को शक्ति। सम्मानीय मंच एवं आप दूर दराज इस तपती धूप में आए, उन आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जिस तरीका से हमारे एक भाई की हत्या हुई, तो हमारा एक कर्तव्य बढ़ता है, हमारा एक फर्ज बढ़ता है, हमारा एक धर्म बढ़ता है कि हमारे जिस भाई की हत्या हुई उस हत्यारों को गिरफ्तार करे, उनको सख्त से सख्त सजा दे और उनको फांसी के तख्ते पर तक पहुंचाया जाए, ऐसी हम मांग करते हैं। और जो परिवार, दुखी परिवार, जिसके एक छोटा सा बच्चा और एक बच्ची है, उसकी औरत है, माँ है, बाप, जिसके कमाने खाने का कोई जरिया नहीं, तो हम सरकार से एक मांग कर रहे थे कि हमारे इस पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले और एक इनको 50,000 की आर्थिक सहायता मिले। 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। हमारे पंच पटेलों ने जब 5-7 का दिन का समय हो गया और सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना, तो हमारे पंच पटेलों ने निर्णय लिया कि हम समाज की पंचायत बुलाए और उस मांग को एक जोरदार तरीके से उठा करके और प्रशासन और सरकार को जगाए। पर मेरे भाइयों,
दोष नेताओं का तो है ही, पर नेताओं से बड़ा दोष जनता का भी है। मेरे भाइयों, हम किसी की एमएलए पद को नहीं छीन रहे थे, हम किसी सरकार को हटा नहीं सकते थे। हम हमारी एक मांग, एक परिवार के लिए मांग कर रहे थे कि जिस परिवार का सब कुछ नष्ट हो गया, उस गरीब परिवार को सहायता गवर्नमेंट से मिल जाए, उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए। यहाँ कोई राजनीति नहीं थी। ऐसा होता है कि चुनाव होता है, जो ज्यादा संख्या बल में जीत जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है, और जो संख्या बल में कम रह जाते वो विपक्ष में बैठ जाते। विपक्ष का काम होता है कि सरकार जहां गलती कर रही है तो उस सरकार को उस गलती से रोकने का काम विपक्ष करता है। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई। कांग्रेस का कर्तव्य बनता है, उसका फर्ज है, उसका धर्म है कि वो एक दीनहीन गरीब को सरकार से सहायता दिलाने के लिए उसे आगे आना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी और उदयपुर के अंदर जब घटना हुई तो कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे आई और राजस्थान की सरकार ने 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी उसके परिवार को दी। आज उसी तरीका से गंगापुर की धरती पर उसी रूप में हत्या की गई, और यहाँ के कांग्रेस के एमएलए किस लिए डर रहा है? विपक्ष का काम है कि जनता की मांग को सरकार तक उठाए और सरकार को मानने के लिए मजबूर करे। हत्या के दिन खाली 2 मिनट के लिए वो एसडीओ कोर्ट में आए और आगे वहां से चले गए। जब परिवार के उनका फर्ज बढ़ता था कि वो सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो उनको उस परिवार के लिए धरने पर बैठना चाहिए, वे क्यों भाग गए? आज लोग राजनीति की बातें करते हैं कि भाई हमारे एमएलए साहब लोग ये नहीं किया, एमएलए वो नहीं किया, ये एमएलए का फर्ज बढ़ता था। आज 6ठे दिन वो आए और आकर के सीधा ज्ञापन दे के चले गए, मना कर देते कि जाइए धरना हटाइए। आज कल वो कहते आकर के कि धरना हटाइए, मांग मरवाने की गारंटी मेरी होगी तो हम कल ही धरना हटा देते, सिर्फ बेटे को यहाँ नहीं बुलाते। कल ही कहा उन्होंने कि हटाओ धरने को, तो हम दिलाएंगे आपको पूरा मांग पत्र, आपका हम मंजूर करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये मेरे भाइयों, आपको सोचना होगा। आपके वोट की ताकत वो होती है कि पहले राजा महाराजा रानी की कोख से पैदा होते थे। आज राजा महाराजा जो एमएलए एमपी होता है वो हमारे एरिया का क्षेत्र का राजा महाराजा होता है। आपकी वोट की ताकत से बेटी से पैदा होता है। जो रानियों के घर से पैदा होने वाले थे वो राजा महाराजा खत्म हो गए। अब आपके वोट की ताकत से ही राजा महाराजा पैदा होते हैं। मेरे भाइयों, अच्छा काम में तो जिस किसी का भला हो रहा है उसमें तो 100 आदमी आ जाते हैं। एक दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में, इस परिवार के साथ जो राजनीतिक बात करेगा और अपने राजनीतिक स्वार्थ देखेगा, तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि उसका सर्वनाश हो जाएगा राजनीति में, जिस परिवार के साथ यदि राजनीतिक बात करेगा। हम बात से इसकी मांग करते हैं। गरीब परिवार है जिसके नाम एक इंच जमीन नहीं है, एक इंच जमीन जोतने के लिए नहीं है, उस परिवार की मदद के लिए इन नेता है जो डूब रहे हैं, उन नेता को आना चाहिए। नहीं, भगवान उनको कभी माफ नहीं करे। और यदि डॉक्टर करोड़ीलाल के लिए हम सब लोग कहते हैं कि भाई करोड़ीलाल जी चाहे गाड़ी हम 1000 दे रहे डॉक्टर, हमारा समाज के बहुत से नेता गाड़ी देते रहते,
सकता, पर धन्य देता उस करोड़ीलाल को जो सरकार में होते हुए भी धरने स्तर पे आए और इस दुखी परिवार का दुख में शामिल हुए। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। पर भाइयों, एक गांठ बांध लो, अब आपके पास जो ताकत है वो ताकत किसी नेता, किसी एमएलए एमपी में नहीं, वो ताकत आम जनता में है। और आम जनता जिस दिन अपने पल्ले में गरीब को न्याय दिलाने की ठान लेगी, कोई दुनिया की ताकत न्याय मिलने से नहीं रोक सकती। और मैं आपसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और मंच पटेलों से कहना चाहता हूँ, समाज के नेताओं से कहना चाहता हूँ, या तो आप इनकी मांग मनवा जाओ, हम आज इनका धरना खत्म करने को तैयार है। और यदि इनकी मांग को नहीं माना गया, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए, हम किसी भाई से भाई को लड़ाने के लिए नहीं आए, हम किसी से कुछ करने के लिए नहीं आए, हम न्याय मांगने आए। हमें न्याय मिले, हत्यारों को सजा मिले और इस गरीब परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हमें आए हैं। और जब तक इस शरीर में जान रहेगी तब तक इसी तरीका से चाहे प्राण चले जाए पर इनको न्याय दिला के हटेंगे, चाहे दिन कितने भी लग जाए। बस आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। बंकीलाल जी ने हम सभी के जोश भरा और संघर्ष के बारे में उनकी तो कहना ही कहा। विद्यार्थी जीवन से लगातार संघर्ष रहा है, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री पिंटू जी बड़ोली। पिंटू जी बड़ोली युवा है। आज आप सभी को पता है, हमारे तमाम जिले से, आसपास के क्षेत्र से, सभी से एरिया के पंच पटेल पधारे, सभी को मेरा राम राम। पिंटू इधर देख। ये महापंचायत इस वजह से बुलाई गई है कि आज तो हमने एक अंकित भाई खोया है। गंगापुर में हम कभी भविष्य में ऐसा दूसरा अंकित भाई नहीं खोए, इसलिए सर्व समाज ने ये महापंचायत बुलाई है। तो सबसे पहले तो हमारी मांग है कि अंकित भाई के परिवार को न्याय मिले और उसकी धर्मपत्नी है उसको सरकारी नौकरी, राजस्थान सरकार 50 लाख मुआवजा दे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ भाइयों कि इन हत्याओं के पीछे कारण क्या हो गया। हमारे क्षेत्र में नशा मुक्ति का कारोबार, इसमें एक दारू इतनी चल गई है, इन आए दिन हत्या हो रही है। इसके साथ साथ समाज को इसमें भी अंकुश लगाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आज हमने महापंचायत बुलाई है, तो इससे में क्या है, दो फाड़ होती है तो उससे हमारा समाज टूटता है। जब जिस महापंचायत का नाम महापंचायत हो जाए तो उसमें सभी लोगों को भाग लेना चाहिए, क्योंकि हमें नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। तो हमारी तो यही मांग है कि चल महापंचायत किसी भी सरकार के आदमी हो, हमें तो महापंचायत ही होती है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जितने भी इस आंदोलन में लगे हुए हमारे साथी एवं समाज के पंच पटेल सभी ने का यही निर्णय कि अंकित भाई के परिवार को न्याय मिले, सरकारी नौकरी मिले और 50 लाख का मुआवजा मिले, और जो आरोपी बच रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा बुलाई जाए। और हम सब पंच पटेलों के साथ हैं, इसमें हमें बिल्कुल ही राजनीति नहीं करनी है। दूसरी बात, हमारे कुछ वक्ता है, किसी भी व्यक्ति विशेष नेता को टारगेट नहीं करना है। अगर मैं बता देना चाहता हूँ कि जनता में अगर पावर होता, आज 10,000 20,000 भीड़ होती गंगापुर में, तो ये नेता तुम कह रहे नहीं फलाने सिंह नहीं आ रहा, वो भगा आ जाता। मैं आपको सही बता रहा हूँ रमेश जी, ये बात सही है, क्योंकि जनता ही गुलाम है। कोई नेता किसी की झंडी उठाता है, कोई किसी की उठाता है, एक दूसरे से दब जाते हैं, वो राजनीतिक पॉइंट बन जाता है। इससे हमारे समाज की मर्यादा खत्म होती है। अगर और किसी समाज में हत्या होती तो आज बहुत भीड़ हो जाती, फिर शासन पूरा कांप रहा था कि कितनी बड़ी मीणा समाज की पंचायत होगी, फिर कुछ चंद लोगों ने हमारी पंचायत को बिगाड़ दिया। पर ऐसी भविष्य में हमें सुधार करना होगा, ऐसी बात नहीं करने, और हमें ये
अंकित भाई के न्याय के साथ किसी को राजनीति नहीं करनी। क्यों, यही मेरा निवेदन है आपसे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हवा फिलहाल भजन लाल की सरकार है। पहले गहलोत साहब ने भी 50 लाख दिए थे, तो हमारे यहाँ पर बीजेपी सरकार के भी आदमी बैठे हैं। इस मांग को पुरजोर तरीके से भजन लाल सरकार तक पहुंचाए कि इस परिवार को भी 50 लाख दिए जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि हम में भी एकता है। अगर इस सही ढंग से हम समाज को उठाएंगे। और अजय राज भाई हमारे, उनसे मेरा निवेदन है पूर्ण रूप से कि आंदोलन कहां भटका था। हमारा आंदोलन वहां भटका था क्योंकि हम एक दूसरे नेता की टांग खींचने में लगे हुए थे। अरे वो नेता नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिक समाज उसकी भी खेता, हमें इसके मुंह से नाम लेने से क्या होता है। सम्मानित करोड़ी लाल जी ने भी आश्वासन दिया कि 50 लाख दिलाऊंगा। मेरे को पूर्ण भरोसा है करोड़ी लाल जी दिलाएंगे। और मेरे को यह भी भरोसा है कि आप ताकत दिखाएंगे तो भजन लाल सरकार को 50 लाख भी देने पड़ेंगे, सरकार नौकरी भी देनी पड़ेगी। तो ये सरकार पे दबाव बनाना पड़ता है। दबाव बनाने के लिए महापंचायत हमने बुलाई थी। और हमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि हमारी मांग के साथ साथ गंगापुर में कुछ ऐसी व्यवस्था न खोले जिससे आंदोलन ये जाति विशेष में नहीं, क्योंकि आरोपी की कोई जाति विशेष नहीं हो सकती, आरोपी किसी भी समाज का हो सकता है। इसलिए भाईचारा रखना है। और इस गंगापुर में आए दिन पूरे प्रशासन देख रहा है, आए दिन इसमें के कारोबार चल रहे हैं। ठेके 8 बजे बाद खुल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। इन पे भी दबाव बनाओ, आपसे मेरा निवेदन है। मैंने अभी खेल रहा हूँ, मेरे गांव में ठेकों के लिए आवाज उठाई थी। कुछ पुलिस प्रशासन वाले जैसे जो आवाज उठा सबसे पहले उनको ही दबाने की कोशिश करते। इस पे भी हमारा मेरा निवेदन है। बंदी हुई है तो हमारे बीजेपी के जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये कुछ आवाज उठाते उनको धमकाने की कोशिश करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने सोचा था गंगापुर जिला बना है, बहुत बड़ी उम्मीद थी, कलेक्टर एसपी बैठेंगे, सुविधा होगी, हमें मादापुर नहीं जाने पड़ेगा। हमारे टोडा भीम वाले भाइयों को बहुत खुशी थी। पर क्या पते गंगापुर में जब से जिला बना है 4-5 मर्डर हो गए, कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन का भय नहीं है, बिल्कुल गुंडा आवाज चारों मेल गंगापुर में घूम रहे। कार्रवाई होती है तो आप जैसे पंच पटेलों को होती है, हम पे होती है। क्या कार्रवाई किस पे होती है? कोई पंच पटेल खाद का कट्टा ले जाता है, उस पे होती है। बेचारे किसान आदमी पे कार्रवाई होती है। पटेल से कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, आम आज कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, बताओ आप। क्योंकि गुंडे तो घूम रहे रात दिन, पुलिस वाले उनसे हाथ मिलाते। ऐसा हाल हो चुका है गंगापुर का। हम जैसे कोई आवाज उठाते तो पुलिस वाले कहते मुकदमा लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। अभी हमारे खिलाफ मुकदमा लगाया था। एक हम आंदोलन ही तो कर रहे थे, एक टेर ही तो चलाया था ओनली, उसमें कोई रोड हानि नहीं हुई, किसी जनता को कोई परेशानी नहीं हुई, 5 मिनट का प्रदर्शन था। फिर क्या पता आरोपियों को। मेरा तो यही निवेदन है कि इस कांड में जो भी आरोपी है और भगरे हैं उनको भी पुलिस जांच करके पूर्ण रूप से एसपी साहब पे मेरे को भरोसा है, बहुत अच्छे एसपी साहब है जिन्होंने 2 घंटा में कार्रवाई की। कोई भी इस कांड में आरोपी घूम रहा है वो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि दोषी होता है। और पूर्ण रूप से यही आवाज है कि आप भी भाइयों ऐसा मत सोचना कि आज मैं और आप भाषण देकर चल जाए और पीड़ित परिवार की दुर्दशा हो जाए, बेचारा भटकता फिरे। सोच समझकर ऐसा निर्णय लेना। और आपकी भी सरकार है, सबकी सरकार होती है, जिस बन जाती पूरी आम जनता की सरकार है। 50 लाख पहले भी ऐसे कांड में मिले, 50 लाख और सरकारी नौकरी दिला करी हटना। मेरा आपसे निवेदन है, और किसी प्रकार की गलती होगी हो तो माफ करना, आपका छोटा बेटा भाई समझना, क्योंकि हम ये पार्टी पॉलिटिकल की राजनीतियों में नहीं घुसने। हमें तो गंगापुर की जनता में भाईचारा, प्यार, प्रेम बना के रहना, हमें कोई हिंदू मुस्लिम करना। धन्यवाद। पिंटू भैया ने बहुत ही मार्मिक बातें हमारे सामने रखी। आज इस महापंचायत की जो प्रमुख मांगे हैं, मैं महेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि सभी के सामने उन्हें पढ़ के सुनाएं। परम आदरणीय इस महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे श्री राम भजन जी पटेल, सम्मानित मंच से उपस्थित पंच पटेलों, माताएं, बहनों, कोई भी व्यक्ति या परिवार या समाज या राष्ट्र महान तब बनता है जब मन में भूतकाल का गौरव हो, वर्तमान की पीड़ा, भविष्य का स्वप्न लेकर जब काम करते हैं तब महान बनते हैं। हम क्या थे, आज क्या, हमें अब क्या बनना। मित्रों, केवल मात्र 4 वेदों से हमारा समाज का भला नहीं होगा।
जब तक पांचवा वेद शक्ति वेद नहीं होगा। एक श्लोक है, अश्वम नेवम गजम नेवम व्याक्रम नेवम नेव चे अजा पुत्रो बलिधाते देवो तर्पण घात। अश्वम यानी घोड़े की नहीं, गजम यानी हाथी की नहीं, सिंह की बलि तो कदापि नहीं जाती। देवता भी दुर्बल की बलि लेते हैं। मित्रों, मीणा तो वीर जाती रही है, न तो हम झुके हैं न कभी झुकेंगे। और मित्रों, हमारा इतिहास तो गौरवशाली रहा है, राजस्थान हमारा राज्य रहा। मित्रों, कुछ इतिहास की बातें भी जाननी चाहिए। मित्रों, 1025 में सोमनाथ मंदिर ध्वस्त किया, उसका सेनापति था सालार मसूद, जो मेव बने, तलवार के दम पर बने। जो लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया, तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन किया। और इतना ही मित्रों, जितना अपने यहां रणथंभौर पर जो आक्रमण किया, टाटू गोत्र के लोगों का ही राज था। रणथंभौर पर मीणों का ही राज था। लेकिन मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो लोग गद्दी बने वो मीणा ही थे, तलवार के दम पर बने। सामान्य घटना नहीं है ये, बार बार भाईचारे की बात करने वाले लोग, ये हमको मुगालते में रखने वाले लोग हैं। मित्रों, नेताओं को सीढ़ियों की चिंता है, पीढ़ियों की नहीं। जिस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, एक समुदाय विशेष के लोग, हमारे पूजा पद्धति का कोई विरोध नहीं, कोई भैरव जी की करे, कोई भगवान राम की करे, कोई कृष्ण करे, नहीं माने तो अलग बात है। लेकिन जिन लोगों ने कत्ल किया, तालिबान भाई ने कहा, पिंटू ने 50 लाख रुपए मिलने चाहिए। कन्हैया की हत्या की थी उदयपुर में, गला रेत कर हत्या की थी, वही गला रेत कर हत्या की गई है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है 50 लाख मिलने चाहिए, ये हमारी सरकार की मांग से मांग है। मित्रों, ये महापंचायत हमने इसलिए बुलाई है, हमारे समाज का सम्मान और गौरव बढ़े और सामने वालों की में घबराहट पैदा हो कि मीणा समाज इकट्ठा हो गया, संगठित हो गया। केवल नेताओं को नेतागिरी करने के लिए समाज का काम नहीं है, हमारा काम नहीं था। समाज के लोगों को जागृत करें और ठीक दिशा दे, उसके लिए काम करने वाले लोग हैं। जो स्थितियां बनी हैं, क्योंकि आज नहीं 10 साल बाद की योजना है, 25 साल बाद योजना है, कैसे हमारे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, इसलिए उसके ऊपर भी चिंतन करने की बात है। मित्रों, एक मांग पत्र तैयार किया है, वो मांग पत्र सबकी सहमति से तैयार किया, मुख्यमंत्री के नाम से द्वारा जिला कलेक्टर ने, जिला गंगापुर सिटी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर, राजस्थान के समक्ष अंकित मीणा हत्याकांड के संदर्भ में मीणा समाज द्वारा न्याय के लिए प्रस्तुत मांग पत्र को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के क्रम में मीणा समाज द्वारा अंकित मीणा हत्याकांड में न्याय के लिए मांग पत्र, ये हेडिंग है। पहली मांग है हमारी, मीणा समाज की प्रथम और सर्वोच्च मांग है कि हत्याकांड से जुड़े हुए समस्त पहलुओं के खुलासे के लिए अंकित मीणा हत्याकांड की जांच NIA द्वारा की जावे। इसमें और लोग भी लिखते हैं। दूसरी मांग है, मीणा समाज की सशक्त मांग है कि दोषियों को कम से कम फांसी की सजा दी जाए। तीसरी मांग है, मीणा समाज की मांग है कि समाज के बालक अंकित मीणा को वास्तविक रूप में ऐसी सोच को जन्म देने वाले, पोषण एवं संरक्षण देने वाले सूत्रों को नियंत्रित करने के लिए उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। पांचवी मांग है, मीणा समाज की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं स्वर्गीय भाई अंकित मीणा की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी दी जावे। छठी मांग है, मीणा समाज की मांग है कि पीड़ित परिवार को पुलिस की सुरक्षा उपलब्ध कराई जावे। सातवीं मांग है, मीणा समाज की मांग है कि पीड़ित परिवार को निःशुल्क चिकित्सा
एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 7वीं मांग है, 8वीं मांग है, मीणा समाज की मांग है कि अंकित मीणा हत्याकांड के समान ही कैलाश मीणा हत्याकांड हुआ 1986-87 में। स्वर्गीय कैलाश मीणा की पुण्यात्मा की शांति के लिए भाई कैलाश मीणा को शहीद का दर्जा देते हुए राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में भाई कैलाश मीणा की प्रतिमा स्थापित की जाए। मित्रों, कैलाश मीणा की हत्या इसलिए की, वो नादौती के रहने वाले और मेरे गांव के ही भांजे थे उस समय। मित्रों, उसकी हत्या इसलिए की गई, उसने एक गंगापुर सिटी की लड़की को बचाया। एक उदय का व्यक्ति था, नौजवान, उसने उसकी हत्या की। 7-8 लोगों को उन्होंने घायल किया और क्षेत्र में 1986-87 में बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ था। हमारी पीढ़ी को भी मालूम है। इसलिए ये हमारी मांग है, उसका शहीद को दर्जा दिया जाए और महाविद्यालय में उसकी प्रतिमा स्थापित की जाए। और अंतिम मांग है, 9वीं मांग है, मीणा समाज की मांग है कि क्षेत्र में बढ़ते आपराधीकरण को नियंत्रित करने के लिए अवैध कारोबार, अवैध अतिक्रमण और अवैध हथियारों पर रोक लगाने के लिए कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे अवैध हथियारों की फैक्ट्रियां भी हमारे यहां चल रही है, ये ध्यान देने की बात है। और अंतिम मांग है 10वीं, इस आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस लिए जाएं। ये हमारी मांग है। मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर राजस्थान से आग्रह है कि अंकित मीणा हत्याकांड में मीणा समाज की उक्त मांगों को पूर्ण करो। महोदय, राजस्थान राज्य में शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना करें। सादर, मीणा समाज, राजस्थान, जिला गंगापुर सिटी। मित्रों, आप सब लोग आए, अब रमेश जी का भाषण होगा, जो इस मीणा महासभा के संयोजक है। अंकित मीणा की प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी। आप यहाँ, उससे पूर्व 2 मिनट का मौन होगा। मौन होने के बाद में अपन या पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में इस ज्ञापन को देने के लिए अपन सब लोग पैदल जिला कलेक्टर के पास चलेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री रमेश जी मीणा जी, जो इस मीणा महापंचायत के संयोजक रहे, श्री रमेश जी मीणा। राम राम से, राम राम से। अपने सेवा का है क्या कोई सर? सेवा से है कोई? कौन दिखे है? खंडीप से है? खंडीप से तो कोई को दिखे? सेवा से भी को दिखे? नहीं, रुको अभी थोड़ी देर, अभी रुको, अभी वहीं रहेंगे। आज के इस महासभा के अध्यक्ष लीलावाड़े रामभद्रन जी पटेल सर, सह संयोजक पंखीलाल जी मीणा सर, महेंद्र जी, मन्नूलाल जी, मंच पर विराजमान पंच पटेल साहिबान, माता बहनों, नौजवान साथियों और दूर दूर से पधारे हुए सभी प्रतिनिधिगण, अपने आने से पहले भी कुछ लोग और भी आए थे और समाजों से भी थे, तो लेकिन वो इसलिए चले गए वापस कि अभी तो महापंचायत है, बाद में श्रद्धांजलि सभा होगी, थोड़ी देर बाद में शायद हो सकता है आ भी जाए। मैंने जो सेवा की बात पूछी है, उनको फोन तो किया था मैंने, हरि पटेल को और 4-5 आदमियों को,
अभी राम सिंह जी बता रहे थे कि सूचना नहीं हुई। हंसराज जी की हमारी मीटिंग भी हो गई थी, उन्होंने कहा भी था कि आएंगे हम। तुलसंगपरा वाले भरतलाल जी भी है, इनसे भी बात हो गई थी मेरी, कई दिन पहले बात हो गई थी। और ये सरपंच साहब है हरिया के मंदिर के, इनसे भी मेरी बात हो गई थी। अखबारों में भी आ गई, पैम्पलेट भी छप गए, लेकिन आपने कुछ मामला यहाँ पे है कि लोग बाग को अभी तो चुनाव है और यह बात को डर लगे कहीं हमारा कछु जो नेता है ना इनको इसो लगे कि कहीं हमको मुसलमानों ने जो वोट दिया है वह वोट बैंक नाराज नहीं हो जाए, इसो लोग बाग उनको कछु को लगे। भाषण भी दियो, मैंने तो आज ही देखो, पहले खुद देखो, एक वीडियो बताया जिसमें खंडीप के भी बोल रहे हैं, महसुआ के भी एक आदमी है बोल रहा था कि भाई हमारे भाईचारा को ख़त्म करने की और मैदान को मुसलमानों को लड़ावा की कोशिश है। कोई कहीं कह रहा है अरे भाई वे तो बने कोई कोनी भी निकल आ रहे, कोई कहीं कह रहा है कि भाई ये तो मतलब छोरा को शो मामलो, पर थोड़ा सा बात ऐसी आवे कि सही को पहचान के हो जरूरी है। आप किसी बोल रहा, क्यों बोल रहा, आज अपनी तारीख, आज की तारीख में अपना हो सके कम हाँ, कछु लोग बाग साथ में कम है ये भी लिख सके कछु को, पर एक चीज जरूर है कि आपने साथ में सब कछु कमजोर हो सके पर सत्य आपने ला रहे को लिया देखने की जरूरत है। अंतरात्मा से मैं बिल्कुल विश्वसनीयता से ईमानदारी से कह रहा हूं कि सत्य अपने साथ में है। जो लोग बात कह रहे हैं, अब सबन को पता है कि ये जो अंकित है हरीश जी के साथ में लगातार चुनाव प्रचार में रहा है, वो लोग कोई गलत हुए तो बता मेरे से, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अंकित गलत था या कोई औरों की गलत लाइनिंग को। दूसरा, मैं जो कहूंगा यह बात को भी ध्यान रखो कि हम कौन हैं, हमारे पिताजी कौन है, हमारा गांव किस है, हमारा वंश किस है और हम किसे हैं, तो थोड़ा जरूर आगा पर पूरी बात को पहचान कर आगे तक बढ़ाओगा तो मुझे विश्वास है कि पूरा का पूरा को अपने साथ में आना पड़ेगा। और ये टेम्परेरी बात है ना, वोट की राजनीति के लिए कोई कछु कह रहा है, कोई डर की वजह से कछु कह रहा है, कोई जो कर रहा है भाई लड़ाई हो जाएगी तो ठीक हमारा नंबर आ जाए, हमारे छेटन कोई नंबर आ जाए, मेरे बाप को अब केस लिख जाए। अब याकू कहां तक पीछे हटोगा था मैं सेवा की जैसे कह रहा हूं कि घटना याद करो जब विदेशी सेनाओं ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था संवत 1360 में, सेवा को पूरा को घेर दिया और सही राम 57 का 4 छोरा और सेवा का और जतेर भी साथ में आप लेख देख लो पोथी का, और सबन को उनको कत्लेआम कर दिया और बेचा कुचा उनको मुसलमान बना लिया। तो मीणा समाज ने सम्मत
1420 में समाज की पंचायत करी और खंडीप खान ने सबसे पहले कोलियो जिन्या से कह रहे के लेवाकुन देवाकुन चलो रे भाई सेवा। तो आज भी न्यो कहिए कि मैं थारी छोरी को लूंगा तुम्हारी छोरी, नहीं तो दूंगा ना दूंगा। तो बात याद करवा की है, पहचान करवा की है, हर गांव के साथ में वही है। आज ये बतवा लेना आपके मैचों से ये कह रहा हूं, कहीं दोस्त है भाई सेवा को जिन्या क्यों कतलेआम किया इसको गया रास्ता में तो और भी गांव पड़े, डाबड़ा की भी कहानी है ये, आगे जीरो तक की भी चीज खा के नाव पे इतने जीरो तक। तो पहचान करवा की जरूरत है। फिर दोबारा जे बात की पढ़ाई करो दे आया सेवा पे आक्रमण करो, जे जीरो था पे करो, रणथंभौर पे करो, फिर दोबारा बाई पढ़ाई दोबारा चल रही है। कहीं 200 कैलाश को वो बताओ। अभी मैंने फोन किया शंकर जी को जो लोहड़चा को छोड़ मन को। अब आपन में कोई रिश्तेदार भी है मेरे को यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही, आप ही खेला ने कि भी हमारा रिश्तेदार है ना तो त्याड़ा। अब आप फोन किया मैंने कि भाई आ जाओ। अरे साहब हम कहीं तो मतलब कैलाश का घर खाने तो पैसा ले लिया वापस से मारवाड़ा पे से, मतलब कितने कमजोर आरोप पे 5000 रुपया दे समझौता कर लिया से कह रहा। फिर बाद में पुलिस में कई बात सुनवा को मिली कि जितने भी गवाह थे वो सारे मुकर गए। तो आज आप बैठा तो क्या बात को भी ध्यान दे वो जरूरी है कि कहीं आपकी वजह से इसका जो मर्डर हुआ है तो वो आप तो कहीं भागीदार नहीं है वह बात में। जो आरोपी के पक्ष में बोल रहे हैं उसका समाज भी बोल रहा है, मीटिंग हुई है वहां पे उसको मदद करने के लिए, और दो बात भी जो बोल रहे हैं अरे ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे हैं। तो सीधा सीधा कौन है कि भाई ठीक है या का पक्ष में कौन हम दो और या अपराधी आपको मुक्त करो। अरे रोज को तो रोज को रो रहा है और कह रहा भाईचारा खत्म नहीं हो जाए, भाईचारा खत्म नहीं हो जाए। क्या होता है भाई भाईचारा? आरोपी मर्डर किया है उसको सजा मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, चाहे हम रहें या नहीं रहे, प्राणों की बाजी लगानी पड़ जाए लेकिन सजा मिलेगी। और आरोपी वो भी है हमारी निगाह में, वो भी आरोपी है जिन्होंने उसके समर्थन में पंचायत की है, जिन्होंने उसको आरोपी को सपोर्ट किया है, वो भी हमारी नजर में आरोपी है। उसको हम छोड़ने वाले नहीं है, ये मैं चेतावनी दे रहा हूं यहां से। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई समाज हो, कोई भी बड़ा नहीं है, हम सत्य के सामने हम ही तो बढ़ना, हम ही बारूद बढ़ना और हम ही उड़ा दूंगा। इतना तक हम कह रहे हैं, हमसे चेतावनी दे रहा हूं मैं। ऐसे झुकने वाले नहीं है। जो लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं उनको सब कह देना, सावधान कर देना कि कहीं ये समझ रहा है छोड़ कम आदमी है, और सत्य की ताकत है हमारे साथ में, ईश्वर की ताकत है। अगर तुम फट्टू राम हो तो तुम बैठे रहोगे और इस तरह से कमजोर मत करो आंदोलन को। हम गवाह भी बनेंगे और हम न्याय भी दिलवाएंगे, हम सरकार से भी बोलेंगे, हम समाज से भी बोलेंगे, खेतों में लड़ेंगे, शहर में लड़ेंगे, जेल में जाएंगे, लेकिन समर्पण नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ में सब लोग हैं, सच्चे हैं। अब आप देखो कि निर्णय जो लिया है हमारे बीच में बताया इन्होंने महेंद्र जी ने, तो कानूनी सहायता के लिए हम समिति गठित कर रहे हैं। अगर या के अलावा कोई को ना हो कानूनी सहायता के लिए, कोई जानकार है, केस में जानने वाला है, कोई स्वेच्छा से करता हो तो हमको बता देंगे। हम 11 आदमियों की या ज्यादा आदमियों की कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में ध्यान रखेंगे कि जिस तरह कैलाश हत्याकांड का आरोपी छूटा है, छूटेगा नहीं, फांसी की सजा दिलवा के रहेंगे और न्याय पे ला के रहेंगे बात। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे
कि पंचायत उसके पक्ष में मीटिंग करी है, किस समाज के लोगों ने करी है, किन किन ने करी है, तो उनको भी बताएंगे, फोन करेंगे, बात करेंगे। तुम क्यों लग रहे हो उनके पक्ष में? अगर लग रहे हो तो सामने के मैदान में लड़ने के लिए खड़े हो जाओ, तो हम लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ में और छोड़ेंगे नहीं तुमको बख्शेंगे नहीं। चाहे कितनी भी लड़ाई करनी पड़ जाए, अस्तित्व मिट जाए, लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी तरह कीमत पे। तो अपराधियों और उनके लिए अलग कमेटी बनाएंगे हम। ऐसा नहीं है आज रहे और सब ज्ञापन दे और मांग पूरी होगी मान लो तो छोड़ेंगे नहीं उसको, क्योंकि जब तक केस चलेगा, जब तक हम उसको देखते ही रहेंगे कि कौन कौन सहायता दे रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई भी होनी चाहिए और मुझे विश्वास से जरूर करेंगे। जितनी मेरे को पता लगी है उनके मकानों को टेफोडेंस स्कूल है उसका भी हमको ध्यान है, उसका ये जो अवैध बना रखी कई जगह हमने पता कर लिया है, 13-14 जगह उसकी जो अवैध और इस तरह की प्रॉपर्टी है उसको छोड़ने वाले नहीं है, उसको देंगे। इसके बाद में एक कमेटी न्याय की बन गई, दूसरी कमेटी उन लोगों की बनेगी जो ये पहचान करेंगे कि कौन कौन इसके साथ में। तीसरी कमेटी उस बात की लगेगी, बनेगी हमारे घरों में कुछ लोग गुस्से हुए हैं। एक तो जयपुर छोड़, गंगापुर छोड़ और भागलपुर को जयपुर, नाम के साथ में बताऊंगा। उसके घर में पहले तो भाईचारा, फिर चूल्हा पर बैठो और फिर मेहरबानी को हत्या। दूसरा और एक है अभी वसुंधरा कॉलोनी, एक आदर्श नगर में 10-5-15 को तुम लोग ध्यान है या तरह से खेकोरिया कछु डर के मारे को खेरा, कछु इज्जत के मारे को खेरा नहीं, कछु डरपोक भी है। उस डरपोक का, उसका सीधा होने का और डरपोक होने का फायदा उठा रहे हैं। दो रिश्तेदारों में लड़ाई होगी, एक कहीं खेलो और हमारे मुसलमानों का चांस है वापस ऐसी कार्रवाई करवा दूं। कार्रवाई तो कहीं करवाए मेहरबानी और ऐसा बहन बेटी नहीं, ये हाल है। तो उसके लिए भी हम कमेटी बनाएंगे कि किस किस के घर में कौन घुसा हुआ है। और एक बनाएंगे समन्वय समिति। समन्वय समिति उसमें भी 11-15 जितने भी है, प्रमुख साहब से भी सबसे हमारी बात हो गई है। तो जिन जिन की इच्छा है वो भी हमको बताएंगे, उनसे पूछेंगे भी हम, आपकी सहमति से ये बना रहे हम और इसमें इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी में क्या होगा, प्रशासन से बात करेगा। दूसरे समाज के कोई लोग हैं, उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, वो उसका पड़ोसी है, उसकी सूचना देता है, तो उनसे भी सूचना देंगे हम कि ये क्या क्या अवैध कारोबार कर रहा है, उसका भी सूचना लेंगे हम। तो वो एक सतर्कता समिति भी बनेगी, समन्वय समिति बनेगी, कानूनी सहायता बनेगी, अपराधियों के साथ देने वालों को ध्यान रखने के लिए कमेटी बनेगी। ऐसी कुल मिला के 5 कमेटियों का निर्णय हमने लिया है। इसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताओ, कोई और हो और सुझाव हो तो वो भी बताओ। हमने तो जो प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत करके, क्यों पटेल जी, राजपाल जी, कछु और कहना हो ने प्रधान जी, राम सिंह जी, नहीं कछु और यहाँ में और सुधार देना हो तो और बता दो कि इस बारे में प्रमुख साहब है। हाँ, बाद में अभी घोषणा नहीं कर रहे, अभी नाम की घोषणा नहीं कर रहे, अभी कोई नाम नहीं है हमारे दिमाग में। अभी तो जो यहाँ आए हैं ना, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये कमेटी जरूरी है। हाँ, हर गांव में से जो बड़ी बड़ी थाई है वहां से, जो बड़े थोक है, गोत है बड़े, और जो बड़े गांव है, सब में से लेंगे, ऐसा नहीं। तो
और समन्वय समिति में तो हो सकता है और समाजों के भी लोग ले लें, कोऑर्डिनेशन में कोई प्रशासनिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी लेंगे। इस तरह से कई लोग हमारे ऐसे भी हैं जो गुप्तचर ब्यूरो से भी रिटायर्ड है, कुछ आर्मी से है, सबको लेंगे। कानून की पालन करने के लिए, क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए और हमारे समाज को मजबूत करने के लिए सब ये कार्यवाही कमेटी बराबर काम करेगी और अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को लेंगे, क्योंकि अपना तो टाइम ही समाज सेवा में पूरा ही चला जा रहा है, तो आगे के लिए हम ये करेंगे। परंतु ये जरूर मैं कह रहा हूँ, आज फिर मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, जो विरुद्ध बोल रहे हैं उनसे दोबारा फिर निवेदन कर रहा हूँ, नहीं तो पैदल यात्रा करेंगे, साइकिल यात्रा करेंगे, मोटरसाइकिल यात्रा करेंगे, कोई नकाब करेंगे, व्यक्तिगत रूप से बोलेंगे। ये भाईचारे के नाम पे जो कर रहे हैं ना कि उनको बचा रहे हैं, अपराधियों को, केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सशक्त कर रहे हैं कि भाई हमारा उन्होंने कोई वोटिंग में साथ दिया है, कुछ और किया है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा बार बार यही निवेदन है कि अब के बाद में दूसरा शब्द नहीं निकलना चाहिए, अपराधी को सजा मिलेगी। और कैलाश हत्याकांड को किन किन लोगों ने कमजोर किया है, कैसे कमजोर किया है, हम भी जांच करेंगे, सरकार को भी जांच करने के लिए बोलेंगे और फिर दोबारा हम ध्यान रखेंगे कि जो छाती चौड़ी करके वो अपराधी घूम रहा है ना, उसको भी घुटने पे बंधा देंगे, टेका देंगे उसको। आज सब आप लोग आए हो, बहुत अच्छा ये रहा है, लेकिन यही निवेदन है कि लगातार रास्ते पे आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है अपने को। और कोई भी बात इस तरह की आए, अन्याय हो, किसी को डराए, कोई अपने बाहुबल के नाम पे या कोई ऐसा है कि मैं तो फलाना हूँ इसलिए करके, तो डरना नहीं है। किसी भी समाज के आदमी को कोई भी बात हो, हमको बताएंगे, तुरंत हाजिर है, प्रमुख साहब है, दूसरे हैं, सब है, किसी को भी आप फोन करोगे, कोई हर आदमी आपकी मदद करेगा। ध्यान तो हम देंगे ही, घर में बैठ के भी बात करेंगे, कोई मजबूरी है तो उसको भी समझेंगे और उसका समाधान करेंगे जरूर। आप सब आए हो, उसके बाद में अभी अपनी श्रद्धांजलि, पहले तो 2 मिनट का मौन करेंगे, है ना, 2 मिनट का मौन करेंगे, फिर उसके बाद में श्रद्धांजलि देंगे, फिर श्रद्धांजलि देने के बाद में वहाँ ज्ञापन देंगे। हाँ, ये सुनीता जी की तरफ से भी है, एक ज्ञापन है, कोई बीमार है उसके कारण से इलाज की है, उसको देखेंगे हम, सरकार से बात करेंगे और इसको समाधान कर देंगे। एक्सॉन 52 नामक दवा का प्रबंध नहीं हुआ अभी, उसका सही है, 16-17 करोड़ का इंजेक्शन है, इसके लिए बात करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, राम राम। सभी लोग खड़े होंगे। आज जो अध्यक्ष जो कर रहे हैं श्री रामभजन जी पटेल जी, 2 मिनट बोल, हाँ हाथ जोड़ के चित्र को लगा दो, हाथ हाँ 2 मिनट, अच्छा चित्र को बाद लगा दो, 2 मिनट।
ओम शांति शांति। अभी बैठ भी ये चित्र लग रहा है अंकित जी का। सब लाइन वाइज इधर दाईं तरफ से आएंगे, इधर निकलेंगे, सब पुष्प अर्पित करके सब निकलेंगे और अपन नीचे 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 रखो मंडली, नीचे रखो। नीचे ठीक है, चित्र को नीचे रखो, सभी पुष्प अर्पित करें। माताएं बहनें पहले आए, निकलें। जिला कलेक्टर या एडीएम सरकार प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए मंच पे विराजे हुए लोग आगे आगे चलेंगे। उनके पीछे सभी लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पर चलना है, वहीं अपन ज्ञापन देंगे। इसके बाद में जो मंच पे बैठे हुए वो लोग, वो भी आजा भैया पीछे से, लाइन जल्दी जल्दी आ जाओ। देखना दोस्तों, इस लाइन के लोग पंचायत संपन्न हो चुकी है। अब जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा कि जिला कलेक्टर ऑफिस में, और यहाँ श्रद्धांजलि सभा चल रही है। पीछे सारे लोग चलते ये आए ना पहले, ये बैठने के बाद में जाएंगे, जानते लोग बाद में सब जाएंगे। पहले इनको बैठूंगा नहीं, ये आगे चलेंगे कलेक्टर में तो भी तो रहेगा। आगे आगे चलेंगे तो ज्ञापन देने के लिए आगे आगे चलेंगे, साथ महिलाएं भी चलेंगे, हम लोग पंक्ति में पहुंचे। जो भी भाई कुर्सियों पर विराजे हुए लाइन से आए और श्रद्धांजलि करें।